हम सब मिलके कैसे बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माई भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर सुरवाई के अंतर्गत आज माननीय परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक राजेश गोड़वे जी के निवास स्थान धनसुआ में एक भगवान की साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु महंत की बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और दूर दराज से आए हुए बाबा के सभी शिवकाओं को मेरा नमस्कार जी। इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा के शिकवन पर विचार रखने कहा है, जो इस तरह बाबा मैं विचार रख रहा हूँ। विचार रखने में जो त्रुटि होगी क्षमा करूंगे और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करूंगे, इसी में आपसे आगे की विनंती करता हूँ बाबा। अभी सेवक साथियों, हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार जो परिसर में चर्चा बैठक दी जाती है और चर्चा बैठक के माध्यम से हमें जब सीखने के लिए मिलता है तो बाबा के जो चार तत्व है, बाबा ने चार तत्व क्यों दिया है इस पर हमें विचार मिलता है। बाबा ने 3 शब्द क्यों दिया इस पर भी हमें विचार मिलता है। और बाबा ने 5 नियम क्यों दिया इस पर भी विचार मिलता है। बशर्ते बात यह है कि हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार जब परिसर में चर्चा बैठक होती है और जो सेवक बाबा की सुबह की विनंती में, जितने भी सेवक है लाखों की संख्या में करोड़ों की संख्या में, वो रोज सुबह की विनंती में बोलते हैं कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। अब बाबा के आदेश कौन से होते हैं इस पर अपने को जानना चाहिए कि बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम सुबह की विनंती शाम की प्रार्थना चर्चा बैठक हवन कार्य सेवक सम्मेलन और जन जागृति कार्य। अगर इतने कार्य अगर एक दिन में हो रहे हैं और सेवक को अगर पता है कि आज धनसुआ में हवन कार्य है और सेवक तक जानकारी अगर आ गई और सेवक ने उस जानकारी की अगर जानकारी अगर आ गई और सेवक ने उस गलती की क्षमा, जैसे किसी कारणवश सेवक हवन में नहीं पहुंच पाया या चर्चा बैठक में नहीं पहुंच पाया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उससे गलती उसके साथ में जुड़ गई। अभी अभी हमारे बीच में हम सब कार्यकर्ता अभी उसी तरह से कहना चाहिए कि अगर उनने बाबा के आदेश का पालन नहीं किया, सेवक साथियों एक गलतियां दब जाती है। ऐसे करते करते फिर सुबह होगा, फिर सुबह बाबा को वचन देगा कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। तो ना जाने ऐसा कहना चाहिए कि जिस दिन धर्म में जुड़ा, हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने भगवत की प्राप्ति किया और भगवान बाबा हनुमान जी के सामने हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने एक वचन दिया कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, अपने जीवन के अंत समय तक एक ही भगवान को मानूंगा, ये मेरा ईमान है और आप मेरे भगवान हो। आज तक मैंने दुनिया में तमाम रास्ते चला, मगर जिस दिन से भगवान का परिचय बाबा को हुआ उस दिन से बाबा ने बोला कि बोले मैं आज के बाद कभी झूठ के रास्ते पर नहीं चलूंगा, बाबा के सत्य रास्ते पर ही चलूंगा, ये मेरा कर्म है। और बाबा ने कहना चाहिए कि धर्म में आने के बाद हर किसी सेवक सेविकाओं को बात यही सिखाई है कि जिसका कर्म अच्छा उसका कहना चाहिए कि भगवान सच्चा। जो सेवक कर्म अगर अच्छा सोच समझ के करेगा तो भगवान ऐसे सेवक का सहयोग करेगा, और नहीं तो कर्म तेरे अगर अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, सारी दुनिया यही मथुरा और काशी है। बशर्ते बात यह है कि हम धर्म में आने के लिए सेवक साथियों, धर्म में आने के लिए परेशानी की वजह से धर्म में आते हैं, मगर जैसे जैसे अच्छे बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारे भगवान और बाबा के ऊपर से भरोसे और विश्वास भी उठते जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि जैसे जैसे कहना चाहिए कि अच्छे कदम उसके उठते जाते हैं, तो हमारे मन में तो कहना चाहिए कि जैसे अगर एक गाय अगर बनती है तो जैसे जैसे अड़ते जाती है वैसे वैसे उसकी मिठास बढ़ते जाती है। तो वैसे जैसे जैसे सेवक पुराना बनते जाता है वैसे वैसे बाबा के तत्व शब्द नियम पर मजबूत बनते जाना चाहिए। और दुखी कष्टी गौर गरीब मानव को
बाबा का संदेश पहुंचाने का कार्य बराबर जारी करना चाहिए। बशर्ते बात यह है कि बाबा के आदेश को मानव कम ध्यान देता है और पैसे कमाने की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। जबकि कहने का तात्पर्य यही है सेवक साथियों कि आएगी वो घड़ी जब कोई ना साथ देगा, इतना समझ ले सेवक बंदे तेरे कर्मों का एक एक हिसाब होगा। धर्म में आने वाला सेवक, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जी हमें बताया कि बोले धर्म में आने वाला सेवक इस दुनिया से जिस दिन जाएगा उस दिन ये मत भूल जाना कि तेरे को भगवान बाबा हनुमान जी तेरा हिसाब किताब नहीं देगा। तेरा उस दिन भी हिसाब किताब लेगा और कर्म तेरे अच्छे अगर होंगे तो बोले फिर से तुझे पुनः जन्म फिर से मानव का मिलेगा। क्योंकि धर्म में आने के बाद हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने एक, मुझे कहना चाहिए कि सत्य की राह, मुझे सत्य की विश्लेषण पे एक विश्लेषण पे लिखे कि 84 लाख योनियों को भुगतान करने के बाद मानव शरीर मिला है। और मानव शरीर को मिलने के बाद में कहना चाहिए कि 84 लाख योनियों को भुगतान करने के बाद मानव शरीर मिला है। अब कहना चाहिए कि ना जाने मानव शरीर को धारण करने से पहले हमने 84 लाख बार जन्म लिया। उसके बाद कहना चाहिए कि 84 लाख योनि जब मिली तब मानव का शरीर मिला। तो सेवक साथियों, यह शरीर खान पान और कहना चाहिए कि मानव मर्जी चलाने के लिए नहीं है। यह मानव का शरीर भगवान से कहना चाहिए कि जो मिला है बाबा ने, यानी कि भगवान ने इस दुनिया में हर किसी को भेजा। जैसे मेरे को भेजा वैसे हर किसी को भेजा। भगवान हर किसी से यही अपेक्षा रखते थे कि तू इस दुनिया में जाने के बाद मेरे भी कार्य करना और समय निकाल करके अपनी गृहस्थी के भी कार्य करना। बशर्ते मानव ऐसा नहीं करता, मानव अपने कार्य परिपूर्ण करता है और भगवान को टोटल नहीं समझ पाता। मगर धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी, एक भगवान की असीम कृपा से और महान त्यागी बाबा जमदेव जी के आदेश अनुसार चलने से धर्म में नहीं थे सेवक साथियों। एक महीने में कई बार परेशान